जय श्री कृष्णा के साथ आपका स्वागत है और गीता माँ का स्वागत आह्वान के साथ करने की तरफ बढ़ते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। छठा अध्याय ध्यान योग का 25वां जो श्लोक है विलक्षण है। गीता माता का प्रत्येक श्लोक विलक्षण है, पर कुछ ऐसे हैं जो सीधे सीधे हमसे बात करते हैं, हमारा हाथ पकड़कर हमें उन्नत पथ पर बढ़ने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का तरीका बताते हैं। 25वां श्लोक। शने शने रूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। हमें से अधिकांश ने संस्कृत ठीक से पढ़ी नहीं है, मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन हम यदि एक श्लोक को बार बार स्पर्श करते हैं तो वो अपना अर्थ हमारे प्रति खोलता है करुणा करके। अब आप ये वाला श्लोक वापस देखें, और शनि शनि शब्द तो आपने सुना ही है, वो तो धीरे धीरे के लिए आता है ना। हिंदी में भी कुछ संस्कृत निष्ठ शब्दों के प्रयोग का आनंद हम लेते रहे हैं। देखें आप इसको, शनि शनि रूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया। तो अर्थ पहले एक बार पढ़ लिया जाए, फिर थोड़ा शब्दों के साथ वो रस जो निकल रहा है उसको पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। शने शने क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन न करे। जब हम ये शब्द ऊपर ऊपर पढ़ जाते हैं ना, बोला ऐसा क्यों करें भाई, बात लेकिन समाधि योग की हो रही है और हमें पता है कि हमारा मन जो है वो भागता भागता रहता है। तो भागते हुए मन में क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कोई नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये होती है कि वो भागते भागते कहीं ना कहीं फंस जाता है, अटक जाता है, कभी लहूलुहान हो जाता है, और कभी मन के द्वारा इस प्रकार के अनुभव को हम प्राप्त कर लेते हैं जो हमें एक सीमा में बंधा हुआ दिखाते हैं, जिसके कारण हम बार बार छटपटाते हैं। तो समाधि योग जो है, ध्यान योग जो है, उसका ये वाला जो श्लोक है, इसको एक बार और देखिए ना प्लीज। शनि शनि रूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया। तो क्या है कि क्रम क्रम से या धीरे धीरे उपरति को प्राप्त होकर, उपरति का मतलब है कि जैसी एक तितिक्षा का भाव है, जो मेरी समझ से आप कष्ट को सहन करने वाली स्थिति या अपनी मर्यादा को सम्मान के साथ अपनाने की स्थिति उपरति संभवतया उसके समीप है। बुद्धिया धृति ग्रहीतया, तो धैर्य धारण करने की बात कर रहे हैं। बुद्धि है ना, बुद्धिया धृति ग्रहीतया। तो अब ये तो मजेदार बात हो गई, धैर्य कैसे धारण करे? उसीलिए पहले शुरू किया उन्होंने कि शनि शनि क्रम क्रम से, यानी एकदम हड़बड़ी और धैर्य दोनों तो साथ साथ चल नहीं सकते। तो हड़बड़ी का काम यहाँ पर नहीं है। जो ध्यान साधने के लिए आगे बढ़ना है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हड़बड़ी नहीं करनी है। तो हड़बड़ी अगर नहीं करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और हड़बड़ी को छोड़ते हुए आगे बढ़ने का मतलब अपने भीतर प्रवेश करने का जब है, तो फिर जो धैर्य है वो तो बहुत अनिवार्य है। और
धैर्य कैसे रखा जा सकता है, वो भी दूसरे पंक्ति में उसका बहुत लाभदायक प्रयोग करने का संकेत दिया है कि आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं ना, उनको साधने वाले क्या करते हैं, जैसे आप वो कहीं जाते हैं, वो चील आके उसके यहाँ पे बैठ जाती है, तो उन्होंने पहले अभ्यास किया हुआ होता है कि वो यहीं आके बैठेगी, यहाँ पे शायद कभी कुछ भोजन लगा के रखा है, फिर एक मैत्री हो गई, एक लय बन गई, तो वो अमुक इशारा करेगा तो वो जो चील है या जो भी पक्षी है वहीं आके बैठ जाएगा। अब ये जो स्थान के बारे में उड़ते हुए पंछी को पता लग गया है कि मुझे वहां जाके बैठना है, इस तरह से एक ऐसा स्थान है जो सारे संसार में न्यारा है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, मतलब उसके सिवा कुछ चिंतन नहीं करे। किसके सिवा? आत्मसंस्थम। आत्मसंस्थम में आत्मा का चिंतन कह दें, परमात्मा के ऊपर ध्यान रखना कह दें, तो बात क्या बन रही है? शनि शनि रूपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। तो देखिए, श्रीमद् भगवद गीता है जो शास्त्र हैं, वो एक तो हम ऊपर से रट्टू तोते की तरफ पढ़ जाते हैं, एक होता है संतों के पास बैठते हैं और उनकी दृष्टि से कुछ थोड़ा थोड़ा अनुभूति का जो रस है वो हमारी झोली में आ जाता है। उस रस को बढ़ाने के लिए हमें अपनी ओर से सजगता पूर्वक इसको अपनाकर प्रयोग में लाना बहुत आवश्यक है। तो आप सिर्फ ये पहली पंक्ति को प्रयोग में लाइए, शने शने रूपरमेद बुद्धिया धृति ग्रही तया, तो धैर्य हो, मेरी बुद्धि में धैर्य हो। अब बताइए कितनी बड़ी बात है, ये जो सारी समस्याओं के मूल में हमारी अधीरता है, अधीरता को कम करना अभ्यास के बिना संभव नहीं है। और अभ्यास करने का जो एक अमोघ तरीका, शने शने रूपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, तो ये वाली बात भी दे ली और कुछ चिंतन नहीं करे। लेकिन हो गया तो क्या करें? तो फिर उसको चुपचाप धीरे धीरे वापस लेकर आ जाएं। और जैसे कि माँ अगर यूं देखती है ना गुस्से से, तो बच्चे को समझ में आ जाता है, पुराने वाले अनुशासित बच्चे को, कि वही मैं कुछ गलत करा। तो इस तरह से मन को प्रेम से देखना है, तोड़ना नहीं है, ताड़न नहीं करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस महत्वपूर्ण बात को लेते हुए अगले श्लोक की तरफ बढ़ जाते हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। तो बात क्या कह दी कि ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जो है ना, जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर, यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये जो शने शने रूपरमेद श्लोक है 25वां, और ये जो श्लोक है यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, ये दोनों एकदम समान अर्थ जैसे लगते हैं, है नहीं? और हैं भी, और हमने प्रयोग में लाके महसूस किया तो भी हमारा कल्याण है। पर ये वाला जो श्लोक है, इसका जो आनंद है, इसमें जो आलोकित विस्तार है, उसको देखिए कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम। तो क्या है कि अस्थिर है ना मन, भाग जाता है। तो क्या होता है कि जहां जहां जाता है ना, निश्चरति विचरण कर रहा है वहां पे, अपनी अस्थिरता के कारण ये चंचल मन जहां जहां विचरण करता है, तो क्या करना है? ततस्ततो नियम ये तद आत्मन्येव वशम नयेत, तो वहां वहां से उसको लाना है, क्योंकि जहां है वहीं से लाएंगे ना, और कहां से ला सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि वो होता कहीं, हम लाना कहीं और से चाहते हैं, ऐसा कई बार हम कर जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया, कुछ गड़बड़ हो गई। तो अब इसका एक इनडायरेक्ट मतलब ये भी है
कि जो सामने है ना उसका सामना करो, उसे भागो मत। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, वो हालांकि दूसरे संदर्भ में भी बात आती है, पर ये अभ्यास वहां भी काम आएगा कि जहां जहां है, एक तो देखा कि है कहां भाई, फिर उसकी जो अस्थिरता है उसका सम्मान भी किया, उसको जबरदस्ती तो नहीं लाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे पहले का अभ्यास के साथ लाए। और लाके क्या किया, उसको कहा साहब इतना बढ़िया पकवान बना हुआ है। पकवान का मतलब यहाँ ऐसा कुछ पदार्थ जो आपके भीतर है, जो कि पदार्थ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन समझ की दृष्टि से कह दिया। वो क्या है, नियम ये तत् आत्मन्येव अवश्यम नयेत। तो जो आत्मस्थित होने का जो गौरव, जो आनंद, जो तृप्ति है, वो उसका उसका स्वाद मन को बार बार कराओ, तो फिर क्या हो जाएगा कि आनंद आ जाएगा। और आनंद के साथ में पूर्णता की तरफ बढ़ने के क्रम में गीता माता के चरणों में बैठ के आपके साथ जो आज आनंद आया है उसका पूर्ण विराम नहीं होगा, वो तो चलता रहेगा। पर पूर्णता हमारे जीवन में प्रकट हो, ऐसी प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। खूब खूब मंगल कामनाएं, कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।